और टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है और वो हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे उन मुल्कों के जहाँ से कि टेक्नोलॉजी वो दरामद कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमारी मिनिस्ट्री की जो प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं वो है कि हम रिसर्च करें उन एरियाज़ में जिसमें कि एक तो हमारी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है और दूसरी वो जो कि हम इंपोर्ट करते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या क्या इक़दामात उठाने पड़ेंगे जिसमें कि हम ख़ुद कफ़ील हो सकें कई प्रोडक्ट्स में, और जो हमारा जो ख़ास तौर पे पानी हो गया, खाने पीने की अशिया हो गई या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हो गई, इस किस्म के 3D मेटल प्रिंटिंग जो कि इधर इस पेशावर के सेंटर में शुरू होने वाला है, ये इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी तरक्की में बहुत बड़ा एक फ़र्क आएगा। हमारा मकसद अब ये है कि रिसर्च सिर्फ रिसर्च बराए रिसर्च ना हो। हमारा मकसद है कि रिसर्च वो हो जो कि जिसकी अमलदारी भी हो सके और उसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तानी आवाम को सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट पे भी हो, क्योंकि सिर्फ रिसर्च काफ़ी नहीं है। हमने अपने मैकेनिज़म्स भी बदल दिए हैं अपनी मिनिस्ट्री में और हमने ये सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैंने ये ताकीद की है कि वो उनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कारकर्दगी को सिर्फ इस बुनियाद पे परखा जाएगा कि उन्होंने न सिर्फ कितनी रिसर्च की बल्कि उस रिसर्च का पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा हुआ। रिसर्च अगर हम सिर्फ लाइब्रेरीज़ में पढ़ी हो या दफ्तरों में कागज़ों में पढ़ी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए हमने एक पूरी एक कम्प्रिहेंसिव किस्म की एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें कि जो भी रिसर्च होगी, रिसर्च बहुत अहम हिस्सा है हमारी साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, उसके साथ साथ उस रिसर्च को हम मॉनिटर करेंगे कि वो कितनी पेटेंट्स में तब्दील हुई और फिर कितने पेटेंट्स हैं जो कि कमर्शियल उसमें यूज़ हुए या इंडस्ट्रियल उसमें यूज़ हुए, उनकी जो रिसर्च है। क्योंकि इस पे ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा भी लगता है और हमने अपनी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो अप्रोच है उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना है। हमने सिर्फ थ्योरी में नहीं रहना, हमने उस थ्योरी को जब तक वो अमल ना हो सके उस पर तो वो ना कोई तहकीक है ना उसका कोई फ़ायदा है। तो हम एक पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम इस बुनियाद पे परखेंगे कि वो उन्होंने हमारे मुल्क की तरक्की में, आवाम की खुशहाली में, आवाम की आसूदगी में कितना किरदार अदा किया। दूसरी चीज़, हम एक पूरा मुकम्मल पूरी मिनिस्ट्री के लेवल पे हर इदारे का, आपको मालूम है कि तकरीबन 17 इदारे हैं, तो डेटाबेस बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। जब डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता तो हम फैसले किस बुनियाद पे करते हैं? जब हमारे पास आदाद व शुमार नहीं होंगे तो हम अपनी फ़ैसला साजी हमेशा हमारी गलत होगी। उसके लिए हमने एक बहुत ही एक एम्बिशियस सा एक बड़ा प्रोग्राम बनाया है कि जिसमें हम हर डिपार्टमेंट जो है वो करेगी, अपने जो डेटाबेस है उसको अपडेट करेगी, क्योंकि उससे एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी पैदा होती है कि लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन जो हर इदारा है, चाहे वो PCSIR क्यों ना हो, मुझे याद है ये इदारा जब से कायम है, जब से मैंने होश संभाला है यहीं पेशावर पे, तो अगर पूछा जाए कि आपका पूरा जो वो हिस्ट्री, पूरी जो आपकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, आपका डेटाबेस है, सर मुशावरत कर रहे थे क्योंकि अब उनको एक लाइन लेनी है और इसका बहुत ज़्यादा दबाव था। मुशावरत हो किस चीज़ पे रही है?